संभल में कुछ बड़ा होने जा रहा है। पिछले 2 महीने से संभल की चर्चा बार बार हो रही है। वहां पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन यकीन मानिए अभी तक जो कुछ हुआ है वो महज ट्रेलर है। अब जो होने जा रहा है वो बहुत बड़ा होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा था, विधानसभा के अंदर 1978 के दंगों की चर्चा की थी और अब उसी 1978 के दंगों की फिर से जांच होगी। 1978 के दंगों की फाइल एक बार फिर खोली जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश चल रही है कि उस दंगे में कौन कौन से लोग शामिल थे। जितने लोगों के नाम तब सामने आए थे, उनका बैकग्राउंड, साथ ही वो तमाम नाम भी अब सामने आएंगे जिन्हें छिपा लिया गया था, जिन्हें बचा लिया गया था। तत्कालीन सरकारों ने जिन्हें बचाया था अलग अलग कारणों से, अलग अलग वजहों से। तो फाइल खोलने की तैयारी हो गई है। अभी तक जो एक्शन लिया गया है उसके मुताबिक आपको बता दूं कि शासन के ही निर्देश पर संभल के एएसपी उत्तरी को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और 1 हफ्ते के भीतर उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी है। डीएम ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। 1 हफ्ते के अंदर वो रिपोर्ट देंगे, तमाम फाइलें खुलेंगी। संभल में 1978 का दंगा, वैसे संभल में अगर हम दंगों की बात करें तो ये 1940-46 से ही वहां पर दंगे बार बार होते रहे हैं। वैसे तो संभल में दंगों का इतिहास बहुत पुराना है। आजादी के बाद से ही संभल बार बार दंगों की आग में जलता रहा है, लेकिन 1978 का दंगा सबसे ज्यादा विभत्स, सबसे ज्यादा बड़ा दंगा माना जाता है। तब 180 लोगों से ज्यादा की मौत हुई थी। हालांकि सरकारी आंकड़ों की माने तो यह संख्या सिर्फ 24 का है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि 180 से ज्यादा लोग उन दंगों में मारे गए थे। कई लोगों को जिंदा जला दिया गया था, उनके ऊपर जलते टायर डाल दिए गए थे और इस तरह से आग में झोंक दिया गया था। पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया गया था और यही वजह है कि 1978 को जब संभल में दंगा हुआ था, 15-20 दिनों तक वहां कर्फ्यू लगा रहा था। उस वक्त बड़ी संख्या में हिंदू आबादी ने पलायन किया और हिंदुओं की आबादी जो उस वक्त 45% के आसपास थी, वो संभल में घटकर अब महज 15% के आसपास रह गई है। उन्हीं दंगों की फाइलें एक बार फिर खुल रही हैं और उन सभी लोगों की पहचान की जाएगी जो इन दंगों में शामिल रहे थे और साथ ही साथ उन लोगों का भी सही आंकड़ा निकालने की कोशिश हो रही है जो दंगों से प्रभावित हुए थे, जो डरकर संभल छोड़कर चले गए थे। उन्हें भी सरकार अब तलाश रही है, यानी कि संभल की तस्वीर पहले वाले संभल करने की कोशिश सरकार के दिख रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि संभल हिंदुओं का धार्मिक स्थल रहा है, हिंदुओं की आस्था इससे जुड़ी रही है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के अवतार लेने की बात संभल में ही हुई है और ऐसे में ये मुस्लिम बहुल इलाका कैसे हो गया, इसके पीछे की साजिश क्या है, तमाम बातों को उधेड़ेंगे, सच्चाई सबके सामने लाएंगे, ये सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कहते रहे हैं। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर सीधे सीधे निशाना साधा था और कहा था कि सरकार की शह पर ही 24 नवंबर को हिंसा हुई थी ताकि संभल में सरकार तोड़फोड़ कर सके, तमाम हथकंडे अपना सके, खुदाई करवा सके और ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हुआ। इसका पहली बार सीएम योगी ने सीधा जवाब दिया है और कहा है कि जितने भी वक्फ के दावे हैं उन सब दावों की पड़ताल होगी और जितने गुनाह संभल की धरती पर किए गए हैं उन सब का हिसाब किताब होगा। हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे? हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? मेरा एक सीधा सा सवाल, 1978 में जब ये दंगे हुए थे संभल में, तब तो जनसंघ की सरकार थी ना, जनता पार्टी की सरकार थी ना। यही लोग तो जो आज जांच कराने जा रहे हैं सत्ता में थे। मैं फिर कहता हूं, एक हाई कोर्ट के जज से जांच हो, इन 4 हत्याओं का दोषी कौन है वो सामने आए, किसने सर्वे की रिपोर्ट का दुरुपयोग किया है ये सामने आए।